श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जीवनी का कुछ अंश। सन 1949 ईस्वी से छाया की तरह महर्षि जी के साथ रहकर सभी तरह की सेवाचर्या करने लग गए। निजी आय व्यय का हिसाब रखना, स्नान के समय जल आदि की व्यवस्था करना, पहनने ओढ़ने के वस्त्रों की संभाल तथा सफाई, शौच आदि से आने पर लोटा मांजना, आचमन करने के लिए पानी, मिट्टी, साबुन आदि की व्यवस्था करना, थकावट दूर करने के लिए पांव दबाना, ब्रह्म मुहूर्त में आलस्य त्याग कर आवश्यकतानुसार सेवा कार्य करना, कभी कभी रसोई बनाना, जिज्ञासुओं का शंका समाधान करना, दीक्षार्थियों को दीक्षा देना, आए हुए पत्रों को पढ़कर सुनाना और महर्षि जी के कहे अनुसार उनके उत्तर लिखना, जिज्ञासु दर्शनार्थियों की बातों को गुरुदेव तक पहुंचाना आदि सेवा कार्य करते रहे। 2 जून 1952 ईस्वी को सिकलीगढ़ धरहरा में प्रसन्न होकर गुरुदेव ने आपको नादानुसंधान की क्रिया बता दी और दिनांक 17 अक्टूबर 1957 ईस्वी को संन्यास प्रदान किया। उपयुक्त कार्यों को करते हुए आप सदा से यही ख्याल रखते थे कि गुरुदेव को कोई तकलीफ ना हो। गुरुदेव की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते थे और उनको सदा प्रसन्न ही प्रसन्न देखना चाहते थे। गुरु की थोड़ी भी अस्वस्थता को देखकर आप चिंतित हो जाया करते और खाना पीना भूलकर सेवा में लग जाते थे, जो अनुकरणीय है। और जब आप अस्वस्थ हो जाते थे तो गुरुदेव भी चिंतित हो उठते थे। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी का कार्य कितना उत्तम दृष्टांत है। गुरु और शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का होता है। आपकी अटूट सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर आपके गुरु महाराज ने आपको संत सेवी का पद प्रदान किया था। तब से आप संत सेवी नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। आप छाया की भांति अपने गुरु महाराज की सेवा में सतत संलग्न रहे। कभी आप अपने गुरु महाराज को अकेले नहीं छोड़ते थे। यह है आपकी गुरु सेवा, गुरु भक्ति। तभी तो आपको गुरु पद प्राप्त हुआ। इसीलिए तो आपके गुरु महाराज कहते थे कि मुझ में और संत सेवी जी में कोई फर्क नहीं है। जो मैं हूँ सो संत सेवी जी हैं। आपने श्री सद्गुरु महाराज की छत्र छाया में लगभग अर्ध शताब्दी तक रहकर उनकी ऐसी सेवा और साधना किए और गुरु कृपा से आदि नाम का साक्षात्कार कर आप परमहंस हो गए। कबीर साहब ऐसे संतों के बारे में कहते हैं, आदि नाम निज सार है, बूझी ले हूँ सोहंस, जिन जान्यो निज नाम को, अमर भयो सो वंश। आपके आत्म प्रकाश ने आपकी माताश्री, पिताश्री और आपके कुल को धन्य कर दिया है। आपका वंश अमर हो गया। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 86वें वार्षिक महाधिवेशन में देश विदेश के धर्माचार्यों, महामंडलेश्वरों एवं विद्वानों ने एक स्वर से आपको महर्षि परमहंस की उपाधि से विभूषित कर अध्यात्म जगत को गौरव प्रदान किया। तब से आप महर्षि संत सेवी परमहंस के रूप में जाने जाते हैं। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का उद्घोष है कि परमेश्वर के महल के द्वार की कुंजी सद्गुरु के पास होती है। सद्गुरु की सहायता के बिना
कोई भी उस महल में प्रवेश नहीं पा सकता। सद्गुरु की महिमा बतलाते हुए वे कहते हैं, भगवान हमें धनवान बना सकते हैं, पर हमारे निर्माण और निर्वाण तो संत सद्गुरु के हाथों में ही है। सद्गुरु ईश्वर के साकार रूप हैं। श्रद्धा और आस्था के साथ उनके चरणों में अपने को न्योछावर करके मानव सदा के लिए भवचक्र से छूट सकता है। महर्षि संत सेवी का देश प्रेम। देश हित में अपना हित निहित है, ऐसी भावना होनी चाहिए। देश की सुरक्षा अपनी सुरक्षा है। देश हित को दृष्टिगत करते हुए हमारा कर्म होना चाहिए। हम भूलकर भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे देश का अहित हो। जिस जननी के गर्भ से हम जन्म लेते हैं वह हमारी माता कहलाती है। उसी प्रकार जिस राष्ट्र की धरती पर हम जन्म धारण करते हैं वह हमारी मातृतुल्य होती है, बल्कि कुछ अंशों में उससे भी विशेष कहा जा सकता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मदात्री मातृ की गोद में अज्ञानावस्था में रहकर हम मात्र कुछ महीने मलमूत्र विसर्जन करते हैं, किंतु पृथ्वी माता की गोद में हम ज्ञानावस्था में रहकर जीवन पर्यंत मलमूत्र त्याग करते हैं। जन्मदात्री माता की गोद में हम शैशवावस्था में रहकर स्वल्पकाल ही उनका दुग्ध पान कर किलकालियां भरते हैं, परंतु धरती माता की गोद में हम जीवन पर्यंत खाते पीते और आनंद चैन की वंशी बजाते हैं। इसकी सर्वतोमुखी उन्नति के लिए हमें तन मन तथा धन समर्पण हेतु सतत प्रस्तुत रहना चाहिए। इतना ही नहीं, देश रक्षार्थ यदि अपने को बलि वेदी पर चढ़ाना पड़े तो उससे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत एवं पंथाई भावों के भूत को दूरीभूत कर एकजुट होकर हम रहें। सत्य प्रिय, मृदु एवं मितभाषी बने, परोपकार की भावना रखें, पर मुखोपेक्षी ना हो, स्वावलंबी जीवन जिए, यानी श्रम सीकर की सच्ची कमाई कर अपना जीवन यापन करें। पवित्रोपार्जन से प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिढ़, द्वेष, ईर्ष्या आदि तामस विकारों से बचते हुए दया, क्षमा, नम्रता, शील, संतोष प्रभृति सात्विक गुणों को धारण करना हितकर है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का लीला संवरण 86 वर्ष की अवस्था में 4 जून 2007 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में रात्रि के 10:45 बजे लगभग में हुआ। जिस प्रकार परम संत बाबा देवी साहब का अंतिम उपदेश दुनिया वहम है, अभ्यास करो। महर्षि में ही की अंतिम वाणी सुकिरत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की। उसी प्रकार इनका अंतिम उपदेश धीरज धरे तो कारज सरे मानव मात्र के कल्याण हेतु प्रेरणाप्रद एवं अनुकरणीय है। इनकी साहित्य अध्यात्म ज्ञान का भंडार है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। ओम विवेचन, योग महात्म्य, जग में ऐसे रहना, गुरु महिमा, सत्य क्या है, सुख दुख लोक परलोक, उपकारी, परमात्म दर्शन, परमात्म भक्ति, त्रितापों से मुक्ति एवं गुप्त भेद, सुषुम्ना ध्यान, सर्वधर्म समन्वय, बाबा देवी साहब के संस्मरण, अध्यात्म विवेचन आदि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।